भगवान बता रहे हैं कि बच्चों का विवाह कब करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बता रहे ये चीज कब करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के पिताजी पधारे और कहा भगवान भोलेनाथ से कि आपके बेटों के साथ में मैं कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, मैं इनका विवाह नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं इन दोनों का विवाह नहीं करूंगा। कि क्यों भगवान, क्यों नहीं करोगे? कि ये जब तक लायक नहीं बने इनकी परीक्षा लूंगा, अगर ये लायक होंगे तो इनका विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कभी माताओं ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए है। बच्चों के विवाह में जल्दी मत कर लेना। बच्चा लायक है नहीं, उसको कुछ काम धंधा याद नहीं, कुछ सिखाया नहीं उसको कि जीवन कैसे जीना है, तो उसका विवाह कर दिया आपने। अब विवाह कर दिया, वो तो भूखा मर रहा है, माता पिता को भी भूखा मार रहा है, पत्नी भी दुखी है, पत्नी भी भूखा मर रही है। क्यों मर रही है? क्योंकि उसने कुछ काम याद नहीं है और आपने उसकी बिना परीक्षा लिए विवाह कर दिया। तो ये गलती उसकी नहीं है, माता पिता की है। तो कभी भी बच्चों का विवाह करो ना, तो पहले उसको योग्य बनाना, उसकी परीक्षा लेना कि ये परीक्षा में पास है कि फेल, ये घर का खर्च, परिवार का बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, परिवार का पालन पोषण कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और धन आने के बाद में कभी एक गलत संगति में तो नहीं पड़ जाएगा, मेरी सेवा तो बंद नहीं कर देगा माता पिता गुरु की। ये भी सब परीक्षा लेना, उसके बाद उसका विवाह करना। क्या मैया, पहले से किसी का विवाह नहीं करना है, ध्यान रखना। ये तो फिर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत बो दिया आपने, गेहूं बड़े हो गए और आप ध्यान रखने गए ही नहीं। घर बैठे बैठे नींद निकाली कि अपने आप गेहूं आएंगे और मेरा घर भर जाएगा, गेहूं से मेरा घर भर जाएगा, मुझे कहाँ कमाने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गेहूं बो के आए थे आप, गए नहीं देखने, चिड़िया आई, सारा गेहूं चुग गई, कुछ नहीं बचा। आप देख रहे थे बहुत अच्छे गेहूं है, काटा, मशीन में डाला, गेहूं तो नहीं निकले और बिल्कुल बगदा निकल रहा है पीछे से, और गेहूं वगैरह कुछ नहीं आ रहा है।